साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था। हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर स्टेडियम, हमने जिम इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रोट्रैफ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पिछले प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से भी हमने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,472 खेल नर्सरियां आज संचालित हैं और मुझे खुशी है इन खेल नर्सरियों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में हमने ये निर्णय किया है कि जो 8 से लेकर के 14 वर्ष तक हमारे खिलाड़ी हैं उनको हम 1,500 रुपए महीना देने का काम करते हैं और जो 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ी हैं उनको 2,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। साथियों, इसी प्रकार खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा अधिनियम 2021 उसको भी लागू किया है और इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी सृजित किए हैं और मुझे खुशी है 231 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा सरकार में नौकरी भी देने का काम, सरकारी नौकरी में हमने काम किया है। मित्रों, मैं सभी खिलाड़ियों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश की शान हैं। आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपका संघर्ष हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मैं कामना करता हूं कि यह राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन की ये साक्षी बने। मुझे खुशी है समाज में संवेदनशीलता, समानता और समावेशन का संदेश
ये पहुंचाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसे सभी प्रयासों में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। साथियों, मैं स्पेशल ओलंपिक भारत आयोजन समिति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और सभी स्वयंसेवकों, कोचों, अभिभावकों और सहयोगियों को जो हमारी सहयोगी संस्थाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, इस भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं यहां पर आया हूं। अभी हमारी मैडम मल्लिका नड्डा जी ने कुछ मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक दिव्यांग स्टेडियम होना चाहिए। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके रहने की भी महाव्यवस्था की जाएगी। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की और निरंतर सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं, 31 लाख रुपया मैं स्पेशल ओलंपिक भारत और हमारे खेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, 21 लाख रुपया इनकी तरफ से ये भी देने का काम करेंगे कि यहाँ 51 लाख रुपया भी मैं देने का आज घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।